हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। तो पहली चीज हमें पता होना चाहिए व्हाट आर एल्कीन्स। तो हम कह सकते हैं एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ऐसे कोई भी हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है वो कहलाते हैं एल्कीन्स। एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। तो ये हमें याद होना चाहिए कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखोगे कि कभी भी हम एल्कीन और एल्काइन के केस में n की वैल्यू 1 नहीं लेंगे। ठीक है, हमेशा 2 और मोर देन 2 हम यहाँ पे n की वैल्यू लेंगे। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 2 ली है, इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा C2H2 इंटू 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा C2H4। अब देखो यहाँ पे दो कार्बन एटम्स हैं, तो सबसे पहले तुम लोग ये काम करोगे कि जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनको लिखोगे। और एल्कीन की हम बात कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करोगे, याद रखना कि कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड होंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको हम कंडेंस करके लिखेंगे। कंडेंस करने पे ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। लास्ट में हम इसकी नेमिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे दो कार्बन एटम्स हैं, दो कार्बन एटम्स के लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं एथ। डबल बॉन्ड के लिए हम प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे इन, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। अब यहाँ पे अगर मैंने n की वैल्यू 3 ली है, सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे n की वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगा C3H2 इंटू 3 और ये आ जाएगा C3H6। तीन कार्बन एटम है, 1 2 3। एक जगह कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ऐड कर दोगे तुम लोग, ये मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लोगे जैसे हमने पहले किया है। ठीक है, 6 हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कंडेंस करके लिखोगे तो यह आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो जब नेमिंग करेंगे, तीन कार्बन एटम्स हैं जिसके लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे प्रो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए हम क्या ऐड कर देंगे इसमें इन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। सेम ऐसे अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू ली है 4, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा C4H2 इंटू 4, ये हमारे पास आ जाएगा C4H8। चार कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4। कहीं पे एक जगह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाओगे, मान लो मैंने ये लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करोगे जैसे हमने पहले की है। इसके बाद हाइड्रोजन ऐड कर दोगे इसके साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन थी हमारे पास। इसके बाद इसको कंडेंस करोगे तो ये आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अब देखो चार कार्बन एटम है जिसके लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे ब्यूट। इसके बाद यहाँ पे हम डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताएंगे, और डबल बॉन्ड हमारा चाहे तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूं लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से। अगर मैंने ये नंबरिंग किया राइट साइड से 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है 2 पे। अगर लेफ्ट से भी करोगे सेम पोजीशन रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करेंगे BO2, और इसके बाद डबल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इन, तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा BO2E। ठीक है, तो इस टाइप से हम एल्कीन की नेमिंग कर सकते हैं। इसके बाद तुम लोग ट्राई करोगे और एटलीस्ट 10 कार्बन एटम तक ट्राई करोगे। थैंक यू सो मच।